शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा समय का महत्व बता रहे हैं। संगम युग का समय कितना इम्पोर्टेंट समय है। कहावत सुनी होगी आप सबने, कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड नेवर एवर वेट्स फॉर एनीवन। समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। मनुष्य समय का इंतजार करता हुआ रह जाता है, समय आगे निकल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय हमें समय के साथ समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो समय आगे निकल गया, हम पीछे रह जाएंगे। तभी तो कहते हैं ना कि समय आप देखो न तो कभी धीमा होता है, न कभी तेज होता है। समय न बूढ़ा होता है, न जवान होता। समय कभी नया भी नहीं होता, पुराना भी नहीं होता। समय को काल भी कहा जाता है। हमारे भारत में काल, समय, ईश्वर, ये तीनों के लिए ये टर्म यूज होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान संगम युग का समय, एक एक सेकंड, एक एक हमारे संकल्प, उसको हमें व्यर्थ न बनाकर उसको समर्थ बना देना है। क्योंकि 1,00,000 गुना जब हमारा भाग्य भी बनता है तो कुछ व्यर्थ चला जाता है, तो फिर 1,00,000 गुना व्यर्थ भी तो हो गया ना। ये हिसाब किताब बाबा ने हमें समझाया है। बाबा ने हमें अमूल्य रतन बनाया है। तो समय की वैल्यू को जब हम समझेंगे तभी तो अमूल्य रतन बन पाएंगे ना। तो सोचो अभी वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। तो बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि वर्तमान समय कमाई जमा करने का समय है। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कुछ भी जमा नहीं होगा। द्वापर कलयुग में जितना कमाया उतना खा लेंगे, लेकिन जमा करने का समय खाली संगम युग ही है। वर्तमान समय बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने का समय है। जो ऐसा सुख बाबा संगम में ही कराते हैं। वर्तमान समय आप देखो परमात्म प्रेम का अनुभव करने का समय है, परमात्म मिलन का अनुभव करने का समय है, बाबा से वर्षा लेने का समय है, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने का वर्तमान समय चल रहा है। तो ऐसे समय की वैल्यू को समझते हुए हमें बाबा कहते वर्तमान समय 5 बातों के पर ध्यान, अटेंशन रखना है। कौन सी 5 बातें? तो पहली बात बाबा समझा रहे हैं, खुद के पर अटेंशन रखना है। कैसे अटेंशन रखेंगे? तो वर्तमान समय मुझे अपने पुराने संस्कारों को बदलना है। वर्तमान समय मेरे से कोई गलत काम नहीं होवे, उसके पर मुझे ध्यान रखना है। वर्तमान समय पुरानी यादों को, पुरानी स्मृतियों को खत्म करने का ये समय है। पास्ट में जीने का समय नहीं है, वर्तमान में जीने का ये समय है। कहते हैं ना कि वर्तमान ही
हमारा फ्यूचर का रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर वर्तमान को मैंने खत्म किया, व्यर्थ किया, तो मेरा फ्यूचर भी वैसा ही हो जाएगा। अभी कमाई जमा करने का समय है और विघ्न विनाशक बनने का समय है। न हम विघ्न अपने लिए क्रिएट करें, न हम किसी के आगे विघ्न रूप बने, न बाबा की सेवाओं में हम विघ्न रूप बने। तो विघ्न विनाशक बनने का ये समय है। ये बात मुझे बार बार अपने आप को याद दिलानी होगी। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि परिवार के प्रति भी मेरी कुछ ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा का परिवार जो मेरा असली परिवार है, जन्म जन्मांतर हम सब साथ रहे हुए हैं। तो परिवार में मुझे तपस्या, त्याग, तपस्या और सेवा की एक लहर फैलानी है, ताकि परिवार के भाई बहने बेहद त्याग का अनुभव करे। परिवार में एक बाबा कहते यूनिटी मुझे लानी है। जब हमारे अपने संस्कार हारमोनियस बन जाएंगे तो अपने आप परिवार में वो हारमोनी आ जाएगी। तो एकता के सूत्र में सभी को बांध के रखना है। ये मेरी जिम्मेवारी बाबा याद दिलाते हैं। और जब परिवार के साथ होते हैं तो बाबा कहते हमें अपने अंदर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, उसे बार बार याद करके धारण करनी पड़ती है। झुकने की शक्ति, नम्रता की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां होगी तो हम अपने बाबा के बेहद के परिवार को संभाल पाएंगे। तीसरी बात बाबा कहते वर्तमान समय यज्ञ के प्रति मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा का यज्ञ माना बाबा के सेंटर। तो सारे बाबा के सेंटर विघ्न विनाशक बन करके रहे। मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। जितने बाबा के सेंटर है ना, अमृत वेले, वहां पर हम अपने एंजेलिक रूप से बाबा कहते परिक्रमा करें और सारे सेंटर्स हमारे प्रोटेक्टेड रहे। और मैं सारे सेंटर्स को बाबा की याद में प्रोटेक्ट कर रही हूँ, उनकी रक्षा कर रही हूँ। ऐसा बाबा कहते संकल्प करके सभी को हमें सकाश देने का काम करना है। फिर चौथी बात बाबा बताते हैं विश्व के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है वर्तमान समय। तो बाबा कहते विश्व की हालत तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन हालतें तो बिगड़ती ही जा रही है। लोग अशांति, दुख, आक्रोश, कितनी अंदर में वो नफरत की भावनाएं भरी हुई है। तो मुझे विश्व की आत्माओं के प्रति भी सकाश देना है। उनकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो मुझे अपनी पॉजिटिविटी के आधार से खत्म करनी है। विश्व की आत्माओं की जो शुद्ध इच्छाएं है वो हमें पूर्ण करनी है और उन आत्माओं को भक्ति का फल, शक्ति, मुक्ति और सकाश दे करके पूर्ण करना है। फिर पांचवी बात बाबा बताते कि नेचर के प्रति वर्तमान समय मेरी क्या जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते नेचर के प्रति भी गुस्सा नहीं करना है।
कहाँ कहाँ अर्थक्वेक होता, कहाँ फ्लड्स आते। तो वो नेचर को देख करके लोग आज तो बहुत नेगेटिव क्रिटिकल हो गए हैं, क्योंकि हमने कभी ना कभी नेचर को अब्यूज किया है। तभी तो नेचर हमारा रिवेंज ले रही है, बदला ले रही है। लेकिन हमें नेचर के प्रति थैंकफुल रहना है। प्रकृति के पांचों तत्वों को अपना मित्र बनाना है। और उनके प्रति भी अच्छी अच्छी भावनाएं रखनी है। और मेरी वही भावनाएं नेचर को मदद करेगी, नेचर को प्यूरिफाई करेगी। हम खुश होंगे, उसके प्रति अच्छी फीलिंग्स होगी, तो आप देखो नेचर भी खुश हो जाएगी। कई बार हम रोते हैं तो प्लांट्स भी रोना शुरू कर देते, हम हंसते हैं तो प्लांट्स भी हंस रहे हैं। तो प्लांट्स, नेचर क्या है? हमारा ही तो रिफ्लेक्शन है ना। तो मुझे ध्यान रखना है, बार बार हमारे दिल से नेचर के प्रति भी धन्यवाद की भावना निकले, साधुवाद की भावना निकले। कुछ भी झाड़ से छोटी सी चीज लेते हैं, पहले उसको धन्यवाद करना है। दिल से थैंक्स बोलना है। मुझे नेचर को पल्यूट नहीं करना है, दूषित नहीं करना है। और नेचर के प्रति भी अच्छी मेरी शुभ भावनाएं होंगी, तो ये नेचर वर्तमान समय हमें दुख नहीं देगा, परंतु हमारी सहयोगी बन जाएगी। तो वर्तमान समय को देखते हुए हमें इन सब बातों के पर थोड़ा सा ध्यान रखकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय को हम सफल बना पाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली।